नमस्कार। मैं ज्योति बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपका एकिन यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, जिसे भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था 2020 में। तो किस तरीके से प्रभावित करने वाली है ये नई शिक्षा नीति हमारे जीवन को, किस तरीके के बड़े बदलाव आने वाले हैं शिक्षा, शिक्षार्थी और एक शिक्षक के जीवन में, उसी के ऊपर आज हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, किसी भी देश में अगर कोई बड़ा बदलाव लाना हो तो शिक्षा से बड़ा कोई माध्यम नहीं हो सकता है, और एक शिक्षक से बड़ा कोई बदलाव करता नहीं हो सकता है। तो हमारे जो बदलाव करता है, हमारे जो शिक्षक हैं, उनके जीवन को किस तरीके से प्रभावित करेगी ये नई शिक्षा नीति, किस तरीके के चेंजेस देखने को मिलेंगे हमारे एजुकेशन सिस्टम में, हमारे टीचिंग मेथड में, उसी के ऊपर आज हम लोग बात करेंगे। इससे पहले हम एक वीडियो लेकर आए थे जिसमें हमने बात की थी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमारे स्टूडेंट्स को किस तरीके से प्रभावित करेगी, हमारे स्टूडेंट्स को किस तरीके के बेनिफिट मिलने वाले हैं नई शिक्षा नीति के अंतर्गत। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे हमारे जो टीचर्स हैं उनके जीवन पे किस तरीके का प्रभाव पड़ेगा इस नई शिक्षा नीति का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो टीचर्स हैं ये हमारे एजुकेशन सिस्टम का एक बहुत ही सिग्निफिकेंट पार्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। शायद जिन चेंजेस की हम लोग आशा कर रहे हैं इस नई एजुकेशन सिस्टम में, जिन बदलावों की हम लोग बात कर रहे हैं, आशा कर रहे हैं जिन बदलावों की, वो हमारे इन टीचर्स के बिना, इन टीचर्स के योगदान के बिना एकदम इम्पॉसिबल हैं। इन टीचर्स को सपोर्ट करने के लिए किस तरीके के बदलाव आने वाले हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में, किस तरीके के नए सिस्टम्स लागू होने वाले हैं हमारी नई शिक्षा नीति के अंतर्गत, उसी के ऊपर आज अभी एक बार हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिपरेशन की। यानी कि एक टीचर बनने के लिए आपको शुरुआती दौर से ही तैयारी करनी पड़ेगी, शुरुआती दौर से ही आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा, तभी जाकर के आप एक टीचर बन पाएंगे। नेक्स्ट है रिक्रूटमेंट। यानी कि आप जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं उनके लिए तो फिर भी ठीक है, उनको जॉब्स मिल जाती हैं, उनको वो सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं एक टीचर होने के। बट जो बाकी टीचर्स हैं, उनको जिनको गवर्नमेंट जॉब्स नहीं मिल पाती हैं, उनका रिक्रूटमेंट किया जाएगा। रिक्रूटमेंट का एक प्रोग्राम लाया जाएगा गवर्नमेंट के थ्रू, जिससे कि उनको प्राइवेट स्कूल्स में जॉब्स मिल सकें, उसी तरीके के सैलरी हाइक्स मिल सकें उनको। इसके अलावा है क्लासरूम में जो डेवलपमेंट है, यहाँ पे आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट के ऊपर जो है वो ध्यान दिया जाएगा। यानी कि सर्वांगीण विकास के ऊपर आपका ध्यान दिया जाएगा, चाहे वो स्टूडेंट्स के लिए हो, स्टूडेंट्स का सर्वांगीण विकास हो, या फिर एक टीचर का। नेक्स्ट जो है प्रोफेशनल डेवलपमेंट। यानी कि जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है एक टीचर का, जिसमें आपका सैलरी हाइक्स हो गए, अप्रेजल्स हो गए, या फिर आपका सैलरी इंक्रीमेंट हो गया, इन सभी को यहाँ पे लेके आया जाएगा, इन सभी को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जिसको प्रोफेशनल डेवलपमेंट नाम दिया गया है। तो इस तरीके से टीचर्स को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स लाए जाएंगे, बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स लागू किए जाएंगे जिससे एक टीचर को सपोर्ट किया जा सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनपीएसटी, यानी कि नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स। यानी कि अब एक टीचर बनने के लिए आपके लिए एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया है, जिसको क्लियर करके ही आप एक टीचर बन पाएंगे, जिसको पार करने के बाद ही आप एक योग्य टीचर कहला पाएंगे, प्रोफेशनल टीचर कहला पाएंगे। अब केवल इतना काफी नहीं है कि आप टीचिंग जो है आपका पैशन है, टीचिंग करना आपको अच्छा लगता है इसलिए आप टीचर बन गए हैं, बल्कि आपको एक पूरा एक लेवल क्लियर करना पड़ेगा, पूरा एक स्टैंडर्ड जो है वो सेट कर दिया जाएगा टीचर बनने के लिए। सबसे पहला जो स्टैंडर्ड यहाँ पे रखा गया है वो है टेट, यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। टेट यहाँ पे आपको क्लियर करना पड़ेगा, चाहे आप प्राइमरी लेवल पे ही क्यों ना पढ़ाना चाह रहे हो, प्राइमरी लेवल के ही आप टीचर क्यों ना बनना चाह रहे हो, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो आपको क्लियर करना पड़ेगा। अगर आप अपर लेवल पे पढ़ाना चाहते हैं, हायर लेवल पे अगर आप पढ़ाना चाहते हैं, तो एक 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम यहाँ पे लाया जाएगा। इससे पहले भी जो है वो बीएड प्रोग्राम, जो बीएड है उसको क्लियर करके हम टीचर बनते थे, जो कि 5 साल का होता था। बट उसमें बदलाव करके, उसमें चेंज करके इसको 4 साल का कर दिया जाएगा। यानी कि 4 साल का बीएड प्रोग्राम लाया जाएगा, जिसको क्लियर करके आप एक प्रोफेशनल टीचर कहला पाएंगे। इससे पहले ये जो बीएड प्रोग्राम था ये 5 साल का था, जिसमें 3 साल आपके ग्रेजुएशन के एंड 2 साल आपके बीएड के, इनको मिला करके आपका 5 साल का ये बीएड प्रोग्राम होता था। इसमें बदलाव करके इसको 4 साल का किया गया है। 4 साल के अंदर आप एक प्रोफेशनल टीचर कहला पाएंगे। नेक्स्ट जो है वो है शेयरिंग ऑफ टीचर्स अक्रॉस स्कूल्स।
यानी कि जो टीचर्स है उनकी शेयरिंग की जाएगी बाकी के स्कूल्स में, स्कूल्स टू स्कूल्स हो गया या फिर विलेज टू विलेज हो गया, जितने भी गांव हैं वहाँ पे टीचर्स की शेयरिंग की जाएगी जहाँ पे टीचर्स की कमी है। कई बार क्या होता है स्कूल्स में आर्ट्स के टीचर्स नहीं होते हैं या साइंस के टीचर्स नहीं होते हैं, जिस वजह से बच्चों की जो पढ़ाई है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। बट जो नई एजुकेशन पॉलिसी है इसमें बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। में से एक बदलाव टीचर शेयरिंग का भी है। टीचर शेयरिंग का ये बेनिफिट होगा कि अब अगर कहीं पे आर्ट्स का टीचर नहीं है या फिर साइंस की टीचर नहीं है तो टीचर्स की शेयरिंग की जाएगी, जिसके थ्रू बच्चों की जो पढ़ाई है उस पर बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ पे जो मोस्टली जो सब्जेक्ट रखे गए हैं जिनको प्राइमरी लेवल पे रखा गया है वो आर्ट्स है, म्यूजिक है, स्पोर्ट्स है। यानी कि इन टीचर्स की जो शेयरिंग है वो ज्यादा की जाएगी इस नए एजुकेशन सिस्टम में। नेक्स्ट हम बात करते हैं निष्ठा, यानी कि नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। निष्ठा जो है वो विश्व का सबसे बड़ा ऐसा शैक्षणिक प्रोग्राम है जो कि टीचर्स के लिए लॉन्च किया गया है भारत सरकार द्वारा। निष्ठा का जो उद्देश्य है वो है टीचर्स, स्कूल हेड्स और प्रिंसिपल्स के सर्वांगीण विकास, यानी कि एक होलिस्टिक डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दिया जाएगा निष्ठा के अंतर्गत। निष्ठा को लॉन्च किया गया था जुलाई 2021 में दीक्षा पोर्टल पे, जो कि एक गवर्नमेंट एजुकेशन पोर्टल है। एंड जो निष्ठा के अंतर्गत जितने भी बदलाव होने वाले हैं, जितने भी चेंजेस होने वाले हैं जो कि लागू किए जाएंगे, चाहे हमारे टीचर्स हों, स्कूल हेड्स हों या फिर हमारे प्रिंसिपल्स हों, ये सारे एनसीईआरटी की देखरेख में किए जाएंगे। यानी कि जितने भी बदलाव होंगे, जितने भी चेंजेस होंगे वो एनसीईआरटी द्वारा लागू किए जाएंगे। तो इस तरीके से निष्ठा के अंतर्गत भी बहुत सारे ऐसे चेंजेस हैं, बहुत सारे ऐसे बदलाव हैं जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में हमारे टीचर्स, प्रिंसिपल्स और हमारे स्कूल हेड्स हैं उनके लाइफ में होने वाले हैं। तो इस तरीके से निष्ठा के अंतर्गत भी बहुत सारे ऐसे चेंजेस हैं जो हमें देखने को मिलेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेनिफिट्स की। जिस तरीके से नई शिक्षा नीति जो है स्टूडेंट्स के जीवन को प्रभावित करेगी, स्टूडेंट के जीवन में बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स जो है वो मिलने वाले हैं स्टूडेंट्स को, उसी प्रकार से टीचर्स को भी बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स हैं जो मिलने वाले हैं इस नई शिक्षा नीति के अंतर्गत। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला जो बेनिफिट है वो है होलिस्टिक एकेडमिक डेवलपमेंट। यानी कि जो नई शिक्षा नीति है इसके अंतर्गत बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स लागू किए जाएंगे, बहुत सारे ऐसे चेंजेस लाए जाएंगे जिसके थ्रू जो टीचर है उसका एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सकेगा, एक सर्वांगीण विकास जो है उसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा इस नई शिक्षा नीति के अंतर्गत। तो ये एक बहुत अच्छा और बहुत बड़ा बेनिफिट जो है वो टीचर्स को यहाँ पे मिलने वाला है। दूसरा है अपॉर्चुनिटी टू टीच इन देयर मदर टंग। जब स्टूडेंट को ये बेनिफिट मिल रहा है कि वो अपनी मातृभाषा में पढ़ाई कर सकेंगे, मातृभाषा में सीख सकेंगे, तो एक टीचर को भी ये बेनिफिट होगा कि वो अपनी मातृभाषा में पढ़ा सकेंगे और अपनी बात जो है वो स्टूडेंट्स तक पहुंचा सकेंगे। इससे हमारी मातृभाषा को तो बढ़ावा मिलेगा ही, साथ ही जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो बहुत ही एक इजी वे में, बहुत अच्छी तरीके से अपनी बात जो है वो स्टूडेंट्स तक पहुंचा पाएंगे और स्टूडेंट्स भी जो हैं वो बहुत अच्छी तरीके से वो बात को समझ पाएंगे, उस टॉपिक को समझ पाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छा बेनिफिट जो है वो टीचर और स्टूडेंट दोनों के लिए यहाँ पे लाया गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। वही दूसरा नेक्स्ट जो है वो है एड्रेस द डिजिटल डिवाइड इन द मॉडर्न एरा। यानी कि जो हमारे टीचर्स हैं अभी तक जो अपने परंपरागत तरीके से पढ़ा रहे थे, ट्रेडिशनल मेथड के थ्रू पढ़ा रहे थे, उनको एक मॉडर्न एरा में पढ़ाने का मौका मिलेगा। यानी कि एक डिजिटल डिवाइसेस के साथ में पढ़ाने का मौका मिलेगा। जैसे कि हम सभी जानते हैं आजकल स्कूल्स में सभी में डिजिटल क्लासरूम्स होते हैं, तो जो डिजिटल डिवाइसेस हैं उनको यूज करने का मौका मिलेगा, उनको सीखने का मौका मिलेगा हमारे टीचर्स को। तो ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है हमारे टीचर्स के लिए। वहीं पे नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बैलेंस वर्क लाइफ, यानी कि जो टीचर्स की ड्यूटी लगा दी जाती है इलेक्शंस में या फिर एग्जाम्स में, उसमें भी बहुत सारे ऐसे चेंजेस किए जाएंगे, बहुत सारे ऐसे बदलाव किए जाएंगे जिसके थ्रू उनको एक बैलेंस वर्क लाइफ मिल सके। वहीं पे ही टीचर और स्टूडेंट्स के जो रिश्ते हैं उनके ऊपर भी बहुत अच्छा, बहुत प्रभाव पड़ेगा, बहुत बेनिफिट मिलने वाला है टीचर और स्टूडेंट के रिलेशनशिप को। यानी कि टीचर्स जो हैं वो एक मॉडर्न वे में अगर पढ़ा रहे हैं तो बच्चे भी मॉडर्न वे में सीख रहे हैं, बहुत उतने ही इंटरेस्ट के साथ सीख रहे हैं, टीचर्स भी उतने इंटरेस्ट के साथ सिखा रहे हैं, तो उनका जो रिलेशनशिप है वो यहाँ पे बिल्डअप होगा। इसके अलावा टीचर्स जो हैं वो अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देंगे इस डिजिटल एरा में पढ़ा करके अपने देश को आगे बढ़ाने में, और एक बहुत ही बेनिफिट उनको मिलने वाला है। बहुत सारे और भी ऐसे बेनिफिट हैं
जो नई एजुकेशन पॉलिसी में उनको मिलने वाले हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं चैलेंजेस की। अब देखिए, नई एजुकेशन पॉलिसी में हम इतने सारे बदलावों की बात कर रहे हैं, इतने सारे चेंजेस की अगर हम बात कर रहे हैं, इतने सारे बेनिफिट्स की अगर हम बात कर रहे हैं, ये बिना किसी चैलेंज के हमें मिल जाए ये तो पॉसिबल नहीं है। तो किस तरीके के चैलेंज हमें देखने को मिलेंगे, हमारे टीचर्स को यहाँ पे देखने को मिलेंगे, उसके बारे में हम लोग एक बार बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा एक जो चैलेंज यहाँ पे देखने को मिलेगा वो हमारा जो टीचर सिलेक्शन की जो प्रक्रिया है उसमें देखने को मिलेगा। जो टीचर सिलेक्शन का जो स्टैंडर्ड यहाँ पे सेट किया गया है ये थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है हमारे नए टीचर्स के लिए। इसके अलावा जो ट्रेडिशनल वे में अभी तक जो टीचर्स पढ़ा रहे थे, जो परंपरागत तरीके से जो टीचर्स अभी तक पढ़ा रहे थे, उनको थोड़ा सा अपने आप को इम्प्रूव करना रहेगा। उनको डिजिटल मेथड के साथ पढ़ाना सीखना पड़ेगा, उनको डिजिटल जो डिवाइसेस हैं उनके साथ थोड़ा सा फ्रेंडली होना पड़ेगा, तो ही आप इस नए एजुकेशन सिस्टम में सर्वाइव कर पाएंगे। इसके अलावा जो टीचर सीखने के इच्छुक हैं, जो सीखना चाहते हैं जो टीचर्स, वही यहाँ पे सर्वाइव कर पाएंगे। यानी कि जो आजकल डिजिटल क्लासरूम्स होती हैं, स्मार्ट क्लासरूम्स होती हैं, अपनी जो रोबोटिक लैब्स होती हैं, कंप्यूटर लैब्स होती हैं, इनमें जो डिवाइसेस होते हैं इनको हमें थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, उनके साथ थोड़ा सा फ्रेंडली होना पड़ेगा, तो ही हम इस नए एजुकेशन सिस्टम में सर्वाइव कर पाएंगे। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं जो हमारे टीचर्स के लिए आने वाले हैं इस नई एजुकेशन पॉलिसी में। और ऐसी आशा है कि ये सारे जो चेंजेस हैं, सारे जो बेनिफिट्स हैं, ये 2030 तक इम्प्लीमेंट हो जाएंगे, ऐसी आशा की जा रही है। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे चेंजेस हैं, बहुत सारे ऐसे बदलाव हैं जो नए एजुकेशन पॉलिसी में हमें देखने को मिलेंगे। हमारे टीचर्स की लाइफ में बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े बदलाव हैं जो इस नई एजुकेशन पॉलिसी में देखने को मिलेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस भी आपको मिलते रहें। धन्यवाद।